हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। हम टारगेट 100 के तहत एक सामाजिक विज्ञान की एक विशेष श्रृंखला का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने 2 अध्याय अपन ने पढ़ लिए थे। एक तो भारतीय कृषि के बारे में, एक जल संसाधन के बारे में। आज जो हम बात करेंगे भारत के जो प्रमुख खनिज है और भारत के जो प्रमुख ऊर्जा संसाधन है, उसको लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ये जो अध्याय है आपके 10वां अध्याय है, और देखो इसका जो अंक बार है वो कितना है, 3 नंबर का है। यानी पिछले जो 2 अध्याय हमने पढ़े थे, एक तो आपका जो 8वां चैप्टर था जल प्रबंधन या जल संसाधन, और जो 9वां चैप्टर था भारतीय कृषि, 3-3 नंबर के दोनों चैप्टर थे, यानी 6 नंबर के जो अध्याय भी तब हम पढ़ चुके हैं। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर दोनों अध्यायों को अगर आपने व्यवस्थित तरीके से अगर उनके वीडियोस को देख रखे, एक फ्लो चार्ट के रूप में अगर आपने नोट्स बनाए हैं, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि उनमें से एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं किसके बारे में, खनिज व ऊर्जा संसाधन को लेकर हम बात करने वाले हैं। इसका जो अंक बार है वो कितना है, 3 नंबर का है। यानी इस अध्याय को पढ़ने के बाद हमारे जो टोटल नंबर जो 9 नंबर के जो अपन अध्याय कंप्लीट कर चुके होंगे। बाकी 2 और भी टीचर है, वो भी उनके चैप्टर कंटिन्यू डाल रहे हैं। लगभग हमने 40% जो है मैटर अब तक हमने कंप्लीट करवा दिया है आपका एसएस का। और मैंने बताया था आपको 25 जून तक आपका कंप्लीट कोर्स करा दिया जाएगा, और जिस हिसाब से हम चल रहे हैं 25 जून से पहले ही आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। आप लगातार बने रहिए, क्लासों को देखते रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपन खनिज व ऊर्जा संसाधन को लेकर हम चर्चा करेंगे। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं खनिज क्या होते हैं। देखो खनिज किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जिसे जमीन से खोद कर क्या करते हैं अपन, निकालते हैं। ऐसे पदार्थ जिन्हें जमीन से खोद कर निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। और इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, खनन या फिर खनिजीकरण कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिसे जमीन से खोद कर निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, खनन या फिर खनिजीकरण कहलाती है। और जिस स्थान से इसको निकाला जाता है उसे माइंस या फिर अपन क्या कहते हैं, खान कहते हैं। जिस जगह से इन पदार्थों को खोद कर निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं, खान कहते हैं। अब बात करते हैं, देखो जो खनिज जो है ये किसी भी देश की जो है अर्थव्यवस्था की बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। कह सकते हैं देश की अर्थव्यवस्था की क्या होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। अब अपन खनिज को जो देखो मोटे तौर पर जो अपन है मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से, एक तो धात्विक खनिज और दूसरे अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज किसे कहेंगे, जैसे नाम से पता चल रहा है कि ऐसे खनिज जिसमें धातु का क्या हो, अंश हो, उसे क्या कहेंगे, धात्विक खनिज कहेंगे। और जिसमें के अंदर धातु का अंश नहीं हो उसे अपन क्या कहेंगे, अधात्विक खनिज कहेंगे। क्या कहेंगे, अधात्विक खनिज। तो आइए अपन शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा जो खनिज आता है वो कौन सा आता है, धात्विक खनिज। कौन सा खनिज, धात्विक खनिज किसे कहेंगे, ऐसे खनिज जिसमें धातु का क्या हो, अंश हो, यानी धातु का कुछ भाग उसके अंदर होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, धात्विक खनिज। तो इसकी डेफिनेशन क्या दे सकते हैं अपन, ऐसे खनिज जिसमें धातु का अंश हो उसे क्या कहेंगे, धात्विक खनिज कहेंगे। क्या कहेंगे, धात्विक खनिज। अब देखो धात्विक खनिज में जो सबसे प्रमुख जो खनिज होता है वो होता है लोहा, आयरन। लोहा होता है। लोहे के आधार पर भी हम दो भागों में बांटते हैं, तो लोहे खनिज और अलोहे खनिज। लोहे खनिज जिसके अंदर क्या हो, लोहा हो या लोहे का अंश हो, वो क्या हो जाएगा, लोहे खनिज। और अलोहे खनिज का मतलब क्या हो जाएगा, जिसके अंदर लोहे का अंश नहीं हो, वो क्या होगा आपका, अलोहे खनिज हो जाएगा। तो देखिए अपन धात्विक खनिज यानी ऐसे खनिज जिसमें धातु का अंश हो उसे क्या कहते हैं अपन, धात्विक खनिज कहते हैं। अब धात्विक खनिज भी देखो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है लोहे धातु खनिज और एक होता है अलोहे धातु खनिज। लोहे धातु खनिज किसे कहेंगे, जिसमें क्या हो, लोहे का क्या हो, अंश हो, उसे क्या कहेंगे, लोहे धातु खनिज कहेंगे। तो जिसमें लोहे का अंश हो, ऐसे धातु खनिज, ऐसे धातु खनिज जिसमें किसका अंश हो, लोहे का अंश हो, उसे क्या कहेंगे, लोहे धातु खनिज। उदाहरण क्या हो जाएगा आपका, क्रोमाइट, पाइराइट, टंगस्टन, कोबाल्ट। तो सीधा सा क्वेश्चन आ सकता है कि लोहे धातु खनिज के उदाहरण लिखिए, तो क्या हो जाएगा, क्रोमाइट, पाइराइट, टंगस्टन और कोबाल्ट। ये क्या हो जाएंगे, लोहे धातु खनिज के क्या हो जाएंगे, अंश हो जाएंगे। अगला आता है अलोहे धातु खनिज, यानी जिसके अंदर क्या हो, लोहे का अंश नहीं हो, उसे क्या कहेंगे, अलोहे धातु खनिज कह सकते हैं। देखो जिसमें लोहे का अंश नहीं हो, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, जस्ता, या जिसे अपन जिंक यानी जेद अपनी भाषा में कहते हैं, टिन, बॉक्साइट, मैग्नीशियम, ये सब कौन से हो गए, अलोहे खनिज हो गए, यानी जिसमें लोहे का अंश नहीं होता है। अगला आता है आपका अधात्विक खनिज, यानी जिसके अंदर धातु का अंश नहीं होगा। धात्विक खनिज तो किसे कहेंगे, जिसमें धातु का अंश होगा, वो क्या कहलाएगा, धात्विक खनिज। और अधात्विक खनिज किसे कहेंगे, जिसमें धातु का अंश नहीं हो, उसे क्या कहते हैं, अधात्विक खनिज। तो क्या हो जाएगा अधात्विक खनिज, देखो जिसमें धातु का अंश नहीं हो उसे क्या कहते हैं, अधात्विक खनिज। जैसे क्या हो जाएगा, उदाहरण के रूप में अपन चूना पत्थर, जिसे अपन बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, या जिसे अपन कहते हैं संगमरमर या मार्बल। ठीक है, अगला डालोमाइट,
अब्रक, जिप्सम। अब्रक देखो बिरड़ा में बहुत ज्यादा निकलता है। अब्रक की अगर अपन बात करें सबसे ज्यादा अब्रक कहां निकलता है? बिरड़ा में निकलता है। जिप्सम हो गया, ठीक है। तो ये कौन से हो गए? अधात्विक खनिज। अब देखो एक तीसरा प्रकार और आता है, कौन सा? ऊर्जा खनिज। ये ऊर्जा खनिज किसका भाग होता है? अधात्विक खनिज का ही एक भाग है ऊर्जा खनिज, यानी जिससे क्या मिलती है अपने को? ऊर्जा मिलती है। ऐसे खनिज जिससे क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। अपन यूं कह सकते हैं उनमें विस्फोट करने से या उनमें किसी प्रकार के रासायनिक परिवर्तन से या उसके दहन से यानी जलाने से अपने को ऊर्जा मिलती है, उसे क्या कहते हैं? ऊर्जा खनिज कहते हैं। ऐसे खनिज जिससे क्या मिलती है अपने को? ऊर्जा मिलती है। अपन कह सकते हैं ऐसे खनिज जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं? ऊर्जा खनिज कहते हैं। देखो ऊर्जा खनिज भी जो है दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ईंधन खनिज, यानी जिनका उपयोग अपन ईंधन के रूप में करते हैं। जिनका उपयोग अपन क्या करते हैं? ईंधन के रूप में करते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं? ईंधन खनिज। यानी इनके दहन से ऐसे पदार्थ या ऐसे खनिज जिनके दहन से ऊर्जा उत्पन्न होती है, या यूं कह सकते हैं जिनका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ईंधन खनिज कहते हैं। अब कौन कौन से हो जाएंगे? देखो कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस आती है, सीएनजी वगैरह जो गैस आती है, एलपीजी, सीएनजी, ठीक है। ये गैसें भी कौन सी होती है? ईंधन खनिज। और अगला आता है अणुशक्ति खनिज, यानी जो अणु होते हैं, यानी इनसे आणविक ऊर्जा उत्पन्न होती है। कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? आणविक ऊर्जा। यानी अगर इन अणुओं को अगर तोड़ा जाएगा तो भी ऊर्जा मुक्त होगी, इन अणु को अगर जोड़ा जाएगा तो भी क्या होगी? ऊर्जा मुक्त होगी। ऐसे पदार्थ जिन्हें तोड़ने पर या जोड़ने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है, उसे अपन क्या बोलते हैं? अणुशक्ति खनिज। कौन कौन से हो जाएंगे? यानी जो भारी नाभिक के जो तत्व होते हैं, भारी नाभिक वाले तत्व, जिसका उपयोग अपन किसमें करते हैं? परमाणु शक्ति जो ग्रह होते हैं उसके अंदर इनका उपयोग किया जाता है। जैसे कौन कौन से? यूरेनियम, थोरियम, ये दोनों भारी नाभिक वाले तत्व होते हैं। कौन कौन से? यूरेनियम और थोरियम, भारी नाभिक वाले तत्व। अगला बेरिलियम और इल्मेनाइट। तो ये कौन से हो गए? आपके ऊर्जा खनिज हो गए। तो इस प्रकार से ये खनिजों का एक सामान्य जो परिचय हमने देखा था। अब अपन बात करते हैं भारत के अंदर जो प्रमुख रूप से कौन कौन से खनिज है और वो कहां कहां पर उत्पादित या कहां कहां से निकाले जाते हैं, उसको लेकर हम चर्चा करते हैं। प्रमुख खनिजों की बात करने से पहले हम ये बात कर लेते हैं कि जो भारत जो है, इसके अंदर जो खनिज जो पाए जाते हैं, खनिज की उपलब्धता के आधार पर भारत को अलग अलग भागों में बांटा गया, उसको लेकर भी हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं भारत जो है, भारत में कुल 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। भारत में कुल कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? भारत में कुल 100 प्रकार के खनिज भारत में पाए जाते हैं। उनमें से प्रमुख खनिज कितने हैं? 89। प्रमुख जो खनिज है वो कितने हैं? 89 खनिज जो है वो क्या है? प्रमुख खनिज है। उसमें भी देखिए 52 प्रकार के खनिज कैसे हैं? अधात्विक खनिज है। 52 प्रकार के खनिज कैसे हैं? आपके अधात्विक खनिज है। 10 खनिज कैसे हैं? धात्विक खनिज है। 10 जो खनिज है वो कैसे हैं? धात्विक खनिज है। अगला देखो जो 23 जो खनिज है वो क्या है? सूक्ष्म खनिज है, यानी जिसका बहुत कम मात्रा में जो मिलते हैं और उसका निर्माण कार्य में इससे जिनका उपयोग किया जाता है। 4 प्रकार के जो खनिज है वो कौन से खनिज है? ईंधन खनिज है। 4 प्रकार के जो खनिज है वो कौन से हैं? ईंधन खनिज। और इन खनिजों का जो भारत की जो जीडीपी है, जिसे अपन कहते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद जो है, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में जो है इन खनिज का कितना योगदान है? 3.4% है। कितना है? 3.4% जो है इनका योगदान है। और औद्योगिक उत्पादन में इनका कितना योगदान है? 11%। औद्योगिक उत्पादन में इनका योगदान कितना है? 11%। तो ये अपन ने बात की भारत के अंदर देखो कुल खनिज कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 100 प्रकार के खनिज भारत में पाए जाते हैं। उनमें से 89 प्रकार के जो खनिज है वो प्रमुख खनिज है, मुख्य रूप से काम आते हैं। और 52 प्रकार के खनिज कौन से हैं? अधात्विक। 10 प्रकार के खनिज कौन से हैं? धात्विक। सूक्ष्म मात्रिक खनिज या सूक्ष्म खनिज कौन कितने हैं? 23। 4 खनिज कैसे? ईंधन खनिज। जीडीपी का कितना योगदान है? 3.4%। और औद्योगिक उत्पादन में इसका कितना योगदान है? 11%। अब देखो खनिज जो पाए जाते हैं उन क्षेत्र के आधार पर भारत को कुल अपन 5 भागों में बांटते हैं। यानी उन क्षेत्रों को अपन एक तरह से अपन कह सकते हैं कि खनिज की जो पेटी होती है, यानी भारत की जो खनिज पेटियां है वो कितनी है? कुल 5 खनिज पेटियां हैं। कौन कौन सी? देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, यहां से आपके प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो बात करते हैं भारत की प्रमुख खनिज पेटियां। कौन कौन सी भारत की प्रमुख खनिज पेटियां? देखो सबसे पहली जो आती है उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी। कौन सी है? उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी। ये कहां से कहां तक, इसका विस्तार कहां से कहां तक है? देखो छोटे नागपुर पठार एवं उड़ीसा का पठार, कहां तक इसका विस्तार है? छोटे नागपुर का पठार और उड़ीसा के पठार में इसका क्या है? विस्तार है। कौन सी पेटी? उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी का जो विस्तार है कहां पर है? छोटे नागपुर का पठार और उड़ीसा का पठार, यहां पर इसका विस्तार है। अब देखो इस पेटी में कौन कौन से खनिज अपने को देखने को मिलते हैं? एक इसका लिए ध्यान रखिएगा, ये भारत की सबसे समृद्ध खनिज पेटी है, यूं कह सकते हैं भारत की सबसे बड़ी और सर्वाधिक आमदनी वाली जो खनिज पेटी है वो कौन सी है? उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की प्रमुख और सबसे बड़ी जो खनिज पेटी है वो कौन सी है? उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी सबसे समृद्ध, यानी यहां पर ही सबसे ज्यादा जो है क्या मिलता है? खनिज मिलता है। यानी भारत की सबसे समृद्ध
खनिज पेटी कौन सी है? उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी। ये सबसे प्रमुख और सबसे समृद्ध खनिज पेटी। यहाँ पर क्या क्या मिलता है? देखो यहाँ मिलता है कोयला, लोहा अयस्क, अभ्रक, तांबा, बॉक्साइट। क्या क्या मिलता है यहाँ पर? लोहा अयस्क, कोयला, अभ्रक, तांबा और बॉक्साइट। ये प्रमुख खनिज यहाँ पर देखने को यहाँ से निकाले जाते हैं। दूसरी आती है आपकी मध्य पेटी। मध्य पेटी का देखो विस्तार कहां पर है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। कहां पर मध्य पेटी का विस्तार? देखो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी खनिज पेटी है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी खनिज पेटी कौन सी है? मध्य पेटी। ये कोई टच ही नहीं है, देखो क्षेत्र है, क्षेत्र के हिसाब से इनको बांटा गया है। अब यहां कौन कौन से खनिज निकलते? देखो मैग्नीज, बॉक्साइट, चूना पत्थर, कोयला, पन्ना, अभ्रक, लोहा अयस्क, ये भी यहां से प्रमुख रूप से खनिज निकाले जाते हैं। तीसरी जो पेटी आती है वो आती है दक्षिण पेटी। कौन सी पेटी? दक्षिण पेटी। देखो दक्षिण पेटी का विस्तार कहां पर है? देखो कर्नाटक का पठार एवं तमिलनाडु का जो उच्च भूमि क्षेत्र है, कर्नाटक पठार एवं तमिलनाडु का जो उच्च भूमि क्षेत्र है, ये किसके अंतर्गत आते हैं? दक्षिण पेटी के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से क्षेत्र? कर्नाटक पठार एवं तमिलनाडु उच्च भूमि क्षेत्र जो है ये किसके अंतर्गत आते हैं? दक्षिण पेटी के अंतर्गत आते हैं। यहाँ कौन कौन से प्रमुख खनिज जो है ये अपने को देखने को मिलते हैं? देखो प्रमुख खनिज यानी प्रमुख रूप से यहाँ पर कौन सा पाया जाता है? बॉक्साइट। दक्षिण पेटी में जो प्रमुख जो खनिज पाया जाता है, दक्षिण पेटी का जो प्रमुख खनिज है वो कौन सा है? बॉक्साइट है। और अल्प मात्रा में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? यानी यहाँ पर कोयला, अभ्रक और तांबा जो है यहाँ पर ये अल्प मात्रा में अपने को मिलता है। चौथी खनिज पेटी आती है दक्षिण पश्चिमी पेटी। कौन सी? दक्षिण पश्चिमी पेटी। देखो इसका विस्तार कहां से है? दक्षिण कर्नाटक एवं गोवा में। दक्षिण पश्चिमी जो पेटी है इसका विस्तार कहां पर है? दक्षिण कर्नाटक एवं गोवा में इसका विस्तार है। यहां पर कौन कौन से खनिज अपने को प्रमुख रूप से मिलते हैं? देखो एक तो मिलता है लोहा अयस्क, गार्नेट और मृतिका। लोहा अयस्क, गार्नेट और मृतिका। मृतिका के बारे में आपने सुना होगा, जो मंगल मिशन था उसके लिए जो परीक्षण जो किया गया था, गुरुत्वाकर्षण जहां पर बल नहीं लगता है, उस तरह की जो मिट्टी बनाई गई थी वो कहां से लाई गई थी? कर्नाटक से ही लाई गई थी। एक विशेष प्रकार की मृदा थी जिस पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता है। उसका जो टेस्ट किया था मंगल ग्रह का, मतलब उसी के ऊपर जो किया गया था, उपग्रह जो भेजा गया था मंगल उपग्रह, उसका जो टेस्ट है इसी मृतिका पर किया गया था। अगला आता है उत्तर पश्चिमी पेटी। देखो ये इसका विस्तार कहां पर? उत्तर पश्चिमी पेटी। देखो राजस्थान में अरावली और गुजरात। अरावली का जो क्षेत्र अपन जानते हैं कि राजस्थान जो है एक तरह से अपन कह सकते हैं खनिजों का अजायब घर कहा जा सकता है। और इसका जो अरावली क्षेत्र है जिसमें लगभग हर प्रकार के खनिज यहाँ पर निकलते हैं। 89 प्रकार के जो अपन खनिज देख रहे हैं इसमें से लगभग 82 प्रकार के जो खनिज है ये अरावली क्षेत्र में मिलते हैं। अब यहाँ प्रमुख रूप से कौन कौन से खनिज है? देखो ताम्र, सीसा, जस्ता, यूरेनियम, अभ्रक, जिप्सम, मैग्नीशियम, नमक और बहुमूल्य पत्थर, मूल्यवान पत्थर भी यहाँ पर मिलते हैं। देखो शीशे की अगर अपन बात करें, ताम्र की अगर ताम्र की अपन बात करें, आगे अपन और डिटेल में बात करेंगे। राजस्थान का एक जिला है झुंझुनू, ठीक है, जिसका एक तहसील पड़ती है खेतड़ी, जिसे अपन ताम्र नगरी भी कहते हैं, उसको भी अपन बात करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से भारत की जो प्रमुख खनिज पेटियां हैं कितनी है? 5 है। कौन कौन सी? उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी, मध्य पेटी, दक्षिण पेटी, दक्षिण पश्चिम पेटी और उत्तर पश्चिम पेटी। ये 5 प्रकार की पेटियां, आप अच्छे से इनको कंप्लीट कर ले, यहां से आपके प्रश्न बन सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब अपन एक एक खनिज को लेकर पढ़ते हैं कि कौन कौन से खनिज भारत के अंदर पाए जाते हैं। और प्रमुख रूप से अपन बात करेंगे लोहे और बॉक्साइट के बारे में, और बात करेंगे कि इनका जो उत्पादन है राजस्थान में कहां पर होता है और भारत के जो अन्य जो राज्य है उसमें कितना और कौन कौन सी जगह पर इसका उत्पादन होता है। तो ये बात करते हैं कौन कौन से जो प्रमुख खनिज भारत के अंदर पाए जाते हैं। सबसे पहला जो खनिज और प्रमुख खनिज अपन लेते हैं लोहा अयस्क, यानी लोहा जो है ये प्रमुख रूप से कहां पाया जाता है? अपन कह सकते हैं लोहे के जो अयस्क है ये प्रमुख रूप से अपने भारत के अंदर कहां कहां पे पाए जाते हैं, कितने प्रकार के पाया जाता है। देखिए अगर अपन लोहे के भंडार की दृष्टि से अगर अपन बात करें, लोहे के जो भंडार है, लोहे के भंडार की दृष्टि से अगर अपन बात करें, विश्व में अगर हम बात करें तो विश्व में जो सर्वाधिक लोहे के जो भंडार है वो कहां पर है? रूस में है। विश्व में सर्वाधिक लोहे के जो भंडार है कहां पर है? रूस में। और भंडारण की दृष्टि से अगर हम देखें तो भंडारण की दृष्टि से जो भारत का जो स्थान है कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। यानी विश्व में सर्वाधिक लोहे के भंडार कहां है? रूस में है। और दूसरे नंबर पे अगर भंडारण की दृष्टि से जो आता है वो कौन आता है? अपना भारत देश आता है। यानी लोहे के भंडारण की दृष्टि से विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। ठीक है, अब देखो यानी यहां पर भारत के अगर अपन बात करें तो भारत के अंदर लोहे का भंडार कितना है?
2300 करोड़ टन। भारत के अंदर लोहे का भंडार कितना है? 2300 करोड़ टन। उसमें से यानी अपन कह सकते हैं प्रतिवर्ष भारत इतना उत्पादन करता है, प्रतिवर्ष भारत 2300 करोड़ टन लोहे का उत्पादन करता है, यूं अपन कह सकते हैं। और विश्व में जितना जो लोहा उत्पादन होता है उसका कितना परसेंट भारत करता है? 20%। कितना करता है? 20%। ठीक है। भारत में कुल 4 प्रकार का लोहा पाया जाता है। भारत में कुल कितने प्रकार का लोहा पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा। भारत में कुल कितने प्रकार का लोहा पाया जाता है? 4 प्रकार का। इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा? एक तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। भारत में कुल 4 प्रकार का लोहा पाया जाता है। कौन कौन सा? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। अब बात करते हैं अपन, देखो जो मैग्नेटाइट है, मैग्नेटाइट में जो लोहे का जो अंश होता है, लोहांश जो होता है, मैग्नेटाइट में लोहे का अंश कितना होता है? लोहा कितना होता है? शुद्ध लोहा इसके अंदर कितना होता है? 70 से 75% लोहा होता है इसके अंदर। कितना होता है? 70 से 75% इसके अंदर लोहा होता है। किसके अंदर? मैग्नेटाइट के अंदर। और भारत के अंदर जितना जो लोहा निकलता है उसमें 8% लोहा कौन सा निकलता है? मैग्नेटाइट निकलता है। भारत के अंदर जितना भी जो लोहा निकलता है उसमें 8% लोहा कौन सा निकलता है? मैग्नेटाइट निकलता है। अगला अपन बात करते हैं हेमेटाइट। हेमेटाइट में देखो लोहांश कितना है? 60 से 70%। हेमेटाइट में जो लोहांश है वो कितना है? 60 से 70% लोहांश इसके अंदर है। और भारत के अंदर जितना भी जो लोहा निकलता है उसका 85% कौन सा लोहा निकलता है? हेमेटाइट निकलता है। यूं कह सकते हैं भारत के अंदर सर्वाधिक कौन सा लोहा निकलता है? हेमेटाइट निकलता है। भारत के अंदर जो सर्वाधिक लोहा निकलता है कौन सा निकलता है? हेमेटाइट। कितना? 85% लोहा कौन सा निकलता है? हेमेटाइट। और अन्य प्रकार के लोहा जैसे मान लो लिमोनेट और सिडराइट कितने निकलते हैं? 7% निकलते हैं। कितना निकलता है? 7%। यानी भारत के अंदर 8% तो मैग्नेटाइट, 85 यानी 85% हेमेटाइट और 7% क्या हो जाएगा? लिमोनाइट और सिडराइट। अब अपन देखते हैं भारत के अंदर कौन कौन से राज्य में इनके भंडारण कहां कहां पर देखने को मिलते हैं या कहां कहां पर इनका लोहे का उत्पादन किया जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं उड़ीसा की। देखो भारत के अंदर जितना भी जो लोहा निकलता है उसका 22% लोहा कहां निकलता है? उड़ीसा में निकलता है। कहां निकलता है? भारत के अंदर जितना भी जो लोहा निकलता है उसका 22% का निकलता है? उड़ीसा में निकलता है। ठीक है। और किस प्रकार का निकलता है? हेमेटाइट। मैंने भी बताया था भारत के अंदर सर्वाधिक लोहा निकलता है, हेमेटाइट निकलता है। यानी अधिकांश जो राज्य है वहां हमें हेमेटाइट लोहा ही देखने को मिलेगा, यानी वहां से हेमेटाइट लोहा निकलता है। तो उड़ीसा में 22% लोहा निकलता है। अब कहां कहां पे निकलता है देखिएगा, कौन कौन से जिले? सुंदरगढ़, उड़ीसा की बात करें अपन, सुंदरगढ़, कटक, कोरापुट, सुंदरगढ़, कटक, कोरापुट, मयूरभंज, मयूरभंज और क्योंझार। कौन कौन से? देखो सुंदरगढ़, कटक, कोरापुट, मयूरभंज और क्योंझार। अब देखो ये जो मयूरभंज है, मयूरभंज में भी एक ये मयूरभंज जिला है, यहां कहां कहां से निकलता है देखिएगा। गुरु माहेसिनी, कहां कहां पर? गुरु माहेसिनी, सुलाईपत और बादाम पहाड़। मयूरभंज में कहां कहां निकलता है? गुरु, माहेसिनी, सुलाईपत और बादाम पहाड़। उसी प्रकार से जो क्योंझार जिला है यहाँ कहां कहां से निकलता है? देखो बांसपानी और ठकुरानी और किरूबुर। कहां कहां पर? किरूबुर। कौन से जिले में? क्योंझार। क्योंझार में कहां कहां पे? बांसपानी, ठकुरानी और किरूबुर। देखो नाम थोड़े अटपटे हैं लेकिन आपको याद रखने पड़ेंगे इनको। 2-4 बार अगर आप पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से फ्लो चार्ट बनाकर आपको पढ़ना है। इतना आपके पास समय नहीं है, 1 महीने के अंदर आपको कंप्लीट करना है। पूरी साल आपने पढ़ाई की है, बस ये 1 महीना है, गोल्डन टाइम अपन कह सकते हैं। अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। अपन जैसे कि क्लास का नाम ही क्या है? टारगेट 100, यानी 100 में से 100 नंबर अपने को लेकर आने हैं। ठीक है। अगला जो अपना जिला आता है, माफ कीजिएगा, राज्य आता है, कौन सा आता है? कर्नाटक। कर्नाटक में देखो लोहे का जो भंडार है कितना है? 25%। भंडार कितना है? 25% यहाँ पर, यानी देश का जो कुल लोहे का जो भंडार है उसका 25% भंडार कहां पर है? कर्नाटक में है। और कुल उत्पादन में इसका जो उत्पादन का जो योगदान है कितना? 26%। यहाँ पे भी कितना कौन सा लोहा निकलता है? हेमेटाइट निकलता है। कहां कहां पे निकलता है? देखो एक तो बेलारी, चित्रदुर्ग, धारवाड़, तुमकुर, शिमोग और चिकमंगलुर। कहां निकलता है? चिकमंगलुर। अब चिकमंगलुर में भी कहां निकलता है? देखो बाबू बुदन पहाड़ी। कहां पर? चिकमंगलुर जो जिला है यहां पर कहां निकलता है? एक तो बाबू बुदन पहाड़ी, कोमनगुडी, कद्रेमुख। कहां कहां पर? कोमनगुडी, कद्रेमुख। ये 2 जो क्षेत्र हैं, कौन से? चिकमंगलुर जिले के 2 क्षेत्र कौन कौन से? बाबू बुदन पहाड़ी और कोमनगुडी, कद्रेमुख। यहां पर लोहा निकलता है। अब देखिए यहां पर कर्नाटक के अंदर 2 लोहे के कारखाने भी हैं, यानी लोहे अयस्क शोधन के लिए यहां पर जो कारखाने लगाए गए हैं कर्नाटक के अंदर, कहां कहां पर पूछा जा सकता है? कौन कौन से? एक तो भद्रावती और विजयनगर, 2 जगह हैं, भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक के अंदर, जहां पर लोहे अयस्क शोधन के कारखाने लगे हुए हैं।
कर्नाटक के अंदर भद्रावती और विजयनगर में लोहे अयस्क शोधन के कारखाने लगे हुए। अगला तीसरा जो अपना राज्य आता है वो आता है छत्तीसगढ़। कौन सा आता है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में देखो लोहे के भंडार कितने हैं? 18%। कितने हैं? 18%। और उत्पादन कितना करता है? 20%। कितना करता है? 20% उत्पादन करता है। कुल लोहे का जो भारत का जो उत्पादन है उसका 20% योगदान किसका है? छत्तीसगढ़ का है। यानी लोहे उत्पादन की दृष्टि से अपन बात करें, छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। यहाँ पर भी कौन सा लोहा निकलता है? हेमेटाइट। कौन सा निकलता है? हेमेटाइट। कहां कहां पे निकलता है? देखो बस्तर, दुर्ग, दांतेवाड़ा, बिलासपुर, राजनांदगांव, दल्ली राजहरा पहाड़ी, ये पहाड़ी का नाम है दल्ली राजहरा पहाड़ी, यानी एक प्रकार की श्रेणी कह सकते अपन, दल्ली राजहरा श्रेणी, रावघाट क्षेत्र, जगदलपुर क्षेत्र और बेलाडीला। ये इंपॉर्टेंट कह दीजिएगा, बेलाडीला। ठीक है, बेलाडीला देखो ये एशिया की सबसे बड़ी लोहे अयस्क की खान है। कहां पर? एशिया की सबसे बड़ी लोहे अयस्क की खान कहां पर है? बेलाडीला। इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा, एशिया की सबसे बड़ी लोहे अयस्क की खान कहां पर है? बेलाडीला, छत्तीसगढ़। एशिया की सबसे बड़ी लोहे अयस्क की खान कहां पर है? बेलाडीला, छत्तीसगढ़। अब देखो इस छत्तीसगढ़ में एक लोहे अयस्क शोधन कारखाना भी लगा हुआ है। कहां पर लगा हुआ है? भिलाई में। कहां लगा हुआ है? भिलाई में। तो छत्तीसगढ़ में लोहे अयस्क शोधन का एक कारखाना लगा हुआ है। कहां लगा हुआ है? भिलाई में लोहे अयस्क शोधन का कारखाना लगा हुआ है। तो ये हमने देखा एक तो कौन कौन सा गया? उड़ीसा, कर्नाटक और छत्तीसगढ़। आगे अपन बात करते हैं जो गोवा जो है, गोवा में जो लोहा है वो कहां कहां पे निकलता है उसको लेकर हम बात करते हैं। कुछ गोवा जो है, गोवा में लोहे के जो भंडार है कितने हैं? 11% है। गोवा में लोहे के भंडार कितने? 11%। यहां पर देखो मुख्य रूप से गोवा में कौन सा लोहा अपने को मिलता है? एक तो मिलता है लिमोनाइट और सिडेराइट। ये जो लोहा है मुख्य रूप से अपने को गोवा में ही मिलता है। कौन सा? लिमोनाइट और सिडेराइट। ये देखो हल्का लोहा होता है। लिमोनाइट और सिडेराइट क्या होता है? हल्का लोहा। और तो पूरे भारत में कितना परसेंट? 7% ही इसका उत्पादन होता है। ठीक है, और ये मुख्य रूप से कहां मिलता है? लिमोनाइट और सिडेराइट जो लोहा है ये कहां मिलता है? गोवा में मिलता है। मुख्य रूप से कहां मिलता है? गोवा में। देखो गोवा में इनकी खाने जो कहां कहां पर है, नाम थोड़े अजीब से आपको याद करने पड़ेंगे। देखो क्या नाम है? पीरना, अदोलपेल, असनोरा। पीरना, अदोलपेल, असनोरा। सिरू गोवा, दलदल, कुदनेम, सूरला, तोलसिया, डोंगरवादो। तोलसिया और डोंगरवादो। अब देखो यहां से एक बंदरगाह है, कौन सा? मार्म गोवा बंदरगाह। कौन सा गोवा बंदरगाह? मार्म गोवा बंदरगाह। यहां से जो लोहा है ये विदेश में क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है। देखो लोहा जो निर्यात किया जाता है मुख्य रूप से 2 बंदरगाह से किया जाता है। एक तो कौन सा? विशाखापट्टनम बंदरगाह और कौन सा? मार्म गोवा बंदरगाह। यहां से लोहे को क्या जाता है? निर्यात किया जाता है। अगला आता है झारखंड। झारखंड में देखो लोहे के भंडार कितने? 25%। उत्पादन कितना होता है? 14%। यहाँ पे भी कौन सा लोहा? देखो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लोहा यहाँ से मुख्य रूप से उत्पादित किया जाता है। ठीक है, इसके लिए ध्यान रखिएगा सबसे पहले जो लोहे अयस्क जो खनन कार्य है, यानी सबसे पहले यानी लोहा का जो खनन जो सबसे पहले किया जाने लगा, यानी अपन कह सकते हैं सबसे पहले जो लोहा जिस राज्य से निकाला जाने लगा वो कौन सा है? झारखंड है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले देखो सबसे पहले लोहे अयस्क का खनन कार्य कहाँ प्रारंभ हुआ था? झारखंड में होता है। याद रखिएगा सबसे पहले लोहे अयस्क के जो खनन कार्य है सबसे पहले कहां प्रारंभ हुआ था? झारखंड में हुआ था। अब देखो यहाँ कहां कहां पे निकलता है? देखो कौन कौन से जिले? एक तो सिंहभूमि और पलामू जिले, 2 जिले कौन कौन सा? एक तो सिंहभूमि और पलामू जिले में यहाँ पर लोहा निकाला जाता है। और क्षेत्र की बात करें झारखंड के कौन से क्षेत्र? ये तो हो गए जिले। अब क्षेत्र विशेष की बात करें तो कौन कौन सा? देखो बुधुबरु, कोटामाटी बुरु, कोटामाटी बुरु, या जिसे अपन क्या बोलते हैं? नवामुंडी भी कहते हैं, राजौरी बुरु, गुआ, ये गोवा नहीं है गुआ, और डाल्टनगंज। ये जो क्षेत्र है यहाँ से प्रमुख रूप से क्या निकाला जाता है? लोहा निकाला जाता है। अब देखो झारखंड में देखो लोहे कारखाने भी हैं। कौन कौन से? एक तो कुल्टी और बर्नपुर। कौन कौन से? कुल्टी और बर्नपुर में क्या है? लोहे ऐसे कारखाने भी लगे हुए हैं। अब बात करते हैं अन्य राज्य कौन कौन से हैं। देखो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु का सलेम जिला। कौन सा? तमिलनाडु का सलेम जिला। राजस्थान में कहां कहां पर? देखो उदयपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, अलवर। राजस्थान में लोहा कहां निकलता है? उदयपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, अलवर। और हरियाणा में कहां निकलता है? महेंद्रगढ़ में निकलता है। कहां निकलता है? महेंद्रगढ़ में। तो ये जो हमने देखा था कौन सा अयस्क? लोहे अयस्क है। कौन कौन से राज्य में ये निकाला जाता है? देखो इस प्रकार से झारखंड का जो स्थान है लोहे अयस्क में कौन सा है? 5वां स्थान है, जबकि गोवा का कौन सा है? 4था स्थान है। तो अगली जो क्लास होगी अब उसमें हम बात करेंगे तांबा को लेकर। जो तांबा जो है कहां कहां पे निकाला जाता है उसको लेकर हम बात करेंगे।
अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये क्लास आपको पसंद आ रही तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी अधिक से अधिक इसका लाभ मिल सके। पढ़ाई करते रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।